वेलकम सर। एनीथिंग एल्स मैम? हाय। हेलो। तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? सॉरी एंड थैंक्स। सॉरी क्यों और थैंक्स क्यों? मैंने उस दिन तुम्हें इतना कुछ कह दिया, सॉरी। अरे और प्रिया की जान बचाने के लिए थैंक्स। अगर सच कहूँ तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम मुझे अपना फर्ज याद नहीं दिलाती तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट, पेपर और न्यूज चैनल में इंटरव्यूज, ये सब कैसे होता? कहते हैं कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। औरत या बीवी? सब पंटर लोग आ गए ना? वो रेस्टोरेंट में बैठा है, फिक्र मत करो भाई। काव्या, कुछ टपोरी से लोग हमारे पीछे बैठे हैं। हाँ, लेकिन ये लोग हैं कौन? हाँ, दोस्त हैं, मुझे मारने के लिए आए हैं। डर को छुपा के रखो, अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अकेले इन सब से लड़ तो लोगे ना? देखते हैं। लड़की को पकड़ो। जाओ। मैडम आप जाइए, आप जाइए। मैनेजर सर, होटल का इंश्योरेंस निकाला है? हाँ है सर। क्यों बे? बाथरूम क्या गया? रेस्टोरेंट चेंज हो गया? थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है। जो खाने का ऑर्डर दिया था उसका क्या होगा? आपका जो खाना है वो पार्सल हो जाएगा, आप आराम से घर पे बैठ के खाना। सर, बिहार का मशहूर गुंडा अब हमारे इलाके में सेटल हो गया है। लेकिन अभी उसने गुंडागर्दी छोड़ दी और वो अच्छा आदमी बन गया है। वो शायद हमें धोखा देने के लिए कर रहा होगा। हमें उसे अरेस्ट करना होगा। मैं उसे भड़काऊंगा। अगर गुस्से में उसने आकर मुझ पर हाथ उठाया तो तुम तुरंत फोटो खींच लेना एविडेंस के लिए। नमस्ते जी। हटा तेरे सामने। कोई कुछ नहीं करेगा। ओम शांति ओम। शांत हो जाओ। क्रोध मन को विचलित करता है। सर को हमारा कैरम खेलना पसंद नहीं तो हम कुछ और खेलेंगे। इंकी पिंकी पोंकी फादर हेड। इंकी पिंकी पोंकी फादर हेड। इंकी पिंकी पोंकी। सर ने हमारा नींबू तो निचोड़ दिया, लेकिन हमारे पास बैगन भी है। अब हम बैगन से खेलेंगे। ये कोई खेलने वाला बैगन नहीं है, ये फटने वाला बॉम्ब है। मैंने ये घोड़ा और बॉम्ब तब खरीदा था जब मैं बिहार से यहाँ चेन्नई आया। जब तक ये बॉम्ब मेरे जेब में था तब तक सब ठीक था। लेकिन तुमने सर का बैंगन बाहर निकलवा के ठीक नहीं किया। जैसे पैर हटा बैंगन फटा। इंस्पेक्टर, ये भाई साहब ऐसा कहकर क्यों गए? सर, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सर, वो बैगन का बम बना के आपका दम निकाल गया। चलो चलते हैं। उन्हें लगा कि मैं बैंगन के बॉम्ब से डरूंगा। निर्मला। मम्मी, सिंह मामा आ गए। माँ, आप लोग कब आए? कैसा है तू? मामा कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? अरे मजूमदार ने दिया। बाबूजी कहाँ हैं? सब लोग खुश हैं तुम्हारे प्रमोशन को लेकर, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूँ यहाँ कितना खतरा है। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता तो ट्रांसफर लेकर गांव वापस आ जाओ। बाबूजी, ये
क्या कह रहे हैं आप चाहते हैं मैं गुंडों से डरकर वापस आ जाऊं? गांव में बाकी सारे कैसे हैं? सिंघम, ये लोग यहाँ क्या कर रहे अरे हैं? काव्या, यहाँ कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा था कि आप लोग आ रहे हैं, इसीलिए मैं आ गई। उन्होंने मतलब किसने कहा था? आपके बेटे ने कहा था। तुम्हारे उन्हें भी नहीं पता था कि हम आ रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। तुम्हें यहाँ देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चाहे जो भी हो जाए तुम हर बुराई को खत्म करोगे। अपना काम खत्म किए बगैर तुम गांव वापस नहीं आओगे। माँ, मुझे कमिश्नर के ऑफिस में कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में। ये यहाँ क्या कर रही है? ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है भाभी, बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है और तुम होगी भागे जा रहे हो। अरे इसे मैंने पहले कहीं देखा है। ये हमारे गांव के उस रोशन जी की बेटी है ना? हाँ बेटे। अच्छा, ये हमारे यहाँ क्या करने आई है? ये 5वीं में 5वीं बार फेल हो गई, ये बताने आई थी। आएगा क्या? जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उसने कहा कि तुमने उसे यहाँ आने के लिए कहा, लेकिन तुमने उसे पहचानने से मना कर दिया। मैंने तो सिर्फ उसे तुम्हारा फोन नंबर दिया था, उसे एड्रेस कहाँ से मिला पता नहीं। अच्छा, हाँ? तूने नंबर दिया था? हैं? तू पुलिस स्टेशन आ बेटा, तेरा नंबर मैं काटता हूँ। आज तो लगता है मेरा प्रमोशन पक्का है या फिर डिमोशन। लाइफ में ट्विस्ट। तुम इन सबको यहाँ क्यों लाई हो? डैडी घर पर है। मैं सिंघम के घर गई थी, तब ये लोग वहीं थे और ये डैडी से मिलना चाहते थे। अब मम्मी, मैंने मना कैसे करती? प्लीज आप डैडी को इनसे मिलने के लिए मना लीजिए, प्लीज मम्मी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बेइज्जती करके मेरे घर पे आने की हिम्मत? लेकिन आप उनसे बात बात करने के लायक नहीं है। गुस्सा थूक दीजिए, बात तो कीजिए। कैसे हो रोशन? ठीक हो? बैठो। हम आज ही गांव से आए हैं। काव्या को अपने घर में देखकर बहुत अच्छा लगा। सिंघम से मिलने आए थे, सोचा तुमसे भी मिलते चले। उस दिन खाम दोनों के बीच में बहस हो गई। आप वैसे ही हमारे गांव इतने कम आते हो, उसमें भी आपसे गुस्सा हो गए। पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया, मुझे माफ कर देना अगर गलती से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो। यकीन करो, इतने दिनों बाद देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम अपनी बड़ी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो? तुम्हें बहुत अमीर लड़के मिलेंगे अपनी हैसियत के हिसाब से। मानता हूं कि लड़का स्मार्ट होना चाहिए, अच्छे परिवार से होना चाहिए। असल में तुम्हें यह देखना चाहिए कि लड़के में कोई बुरी आदत तो नहीं है, क्योंकि हम हर रोज टीवी और न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि अमीर लड़कों का बर्ताव कैसा होता है। चलते हैं। हम भी सिंघम के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में हमारी हैसियत के हिसाब से कोई लड़की हो तो हमें जरूर बताना। आखिर उसकी भी तो शादी करनी है। अच्छा, चलते हैं। गोपाल, इन्हें जरा छोड़कर आ जाओ। इन्हें तुम्हारे और सिंघम के बारे में पता नहीं? नहीं डैडी। क्या हुआ? बात क्या है? मुझसे गलती हो गई। मैंने एक अच्छा आदमी को पहचानने में गलती कर दी। मैं अपनी नजरों में गिर गया। काव्या, तुम्हारी शादी अगर किसी से होगी तो वो सिंघम होगा। अरे रो क्यों रही हो? हंसो ना। सर, क्या है? ये वही आदमी है जिसने मंदिर से पैसे का डब्बा चुराया। हे, बता तूने पैसे का डब्बा क्यों चुराया? मैंने नहीं चुराया। मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं, तो बता तू मंदिर क्यों गया था? सच सच बता। भगवान की पूजा करने। नाम क्या है तेरा? एंथनी। एंथनी, तुम्हें तो चर्च जाना चाहिए था, फिर तुम मंदिर क्यों गए? बताओ बताओ। अरे सर, कुर्सी तो छोड़कर जाइए, सरकारी है तो बचाओ। अरे सर, अरे इसमें ब्रेक नहीं है, को रोको इसे। अरे ये तो नैनो से भी छोटी है। नैनो की छोटी से रोक। अरे लगता है मुझे ऊपर जाने का वक्त आ गया। सर, सरकारी नुकसान, ट्यूबलाइट फूट गई। अरे इस लैंप पोस्ट की तो ट्यूबलाइट ही गई है, लेकिन मेरा तो बल्ब ही उड़ गया। सही कहा सर। आइए बैठिए, बोलिए। मेरा नाम सुमति है। मैं आनंद नगर में अकेली रहती हूँ। मेरे पड़ोस में कुछ गुंडे रहते हैं। पिछले 2 महीनों से वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अब तक आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? इस शहर में मैं अकेली रहती हूँ। पुलिस कंप्लेन करके मुझे किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेनी। आज कुछ लोग मेरे घर पर शराब पी के आए सर। मुझे तो डर है कि कहीं वो लोग मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तो आप इतनी दूर क्यों आई हैं? नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में चली जाती। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है सर, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ सर। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप कुछ कीजिए सर, मुझे उन गुंडों से बचा लीजिए प्लीज। एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए सर। कहाँ रहती हैं आप? त्रिची सर। त्रिची में कौन सी जगह? मलाई कोटा सर।
और आप काम कहाँ करती हैं? माइक्रोटेक सॉल्यूशंस। मुझे आपके घर का एड्रेस दीजिए। फ्लैट नंबर 12 वाल्मीकि नगर। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। रवि सर, ये केस मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ। अगर मेरे कोई फोन आए तो मैसेज ले लेना। ओके सर। रवि, ये जरूर कोई चाल है। मुझे इसके घर तक पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। तब तक इसने जो भी डिटेल्स दिए उन्हें वेरीफाई करो और मुझे अपडेट करना। ओके सर। हम इसे अरेस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी इंक्वायरी करेंगे। उन्हें कोई शक न हो, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। हेलो माइक्रोटेक, आपके यहाँ कोई सुमति नाम की एम्प्लॉय है? जस्ट मिनट सर। कंट्रोल रूम प्रोसीडिंग सर। यहाँ पर इस नामी कोई लेडी काम नहीं करती। मलाइकोटा पेट्रोल रिपोर्टिंग सर। यहाँ कोई सुमति रहती है? नहीं सर। फॉल्स एड्रेस सर। ओवर। भाई मैसेज मिला है कि वो रास्ते में है। हम तैयार है भाई। हाँ डैड, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वो माइक्रोटेक में काम नहीं करती सर। दीदी वहाँ देखो, जीजू की गाड़ी। पर वो लड़की कौन है? पीछा करती उनका। कहाँ गया? ये सिग्नल भी ना। मैं आपका खबरी नारायण बात कर रहा हूँ सर। बोलो नारायण, कैसे हो तुम? सर, सुमिति नाम की कोई भी लड़की वाल्मीकि नगर में नहीं रहती। हाँ। और घर काफी सालों से बंद है। ठीक है, उससे कहना अगली बार जरूर आऊंगा। आज सुबह सुबह उस घर में कुछ लोग गाड़ी में आए हैं। सर मेरा घर तो उस तरफ है सर। अब यहाँ कहाँ जा रहे सर? सर पकड़ो पकड़ो इसे। कहाँ जा रही है? भागती है? तुम क्रिमिनल्स अपने हाथ में मोबाइल लेकर अपने आप को स्मार्ट समझते हो। हमें इसका इस्तेमाल नहीं आता। आईटी कंपनी में काम करने वाली कोई लड़की कभी गुटखा नहीं खा सकती। अपनी हालत देखो, कहाँ ले जा रही थी मुझे? सर इसने 6 SMS भेजे हैं। देखो, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम सिर्फ पैसों के लिए ये कर रही थी। मुंह खोलती हो या बोलती है या खाली कर दूं? ये काम कर सकेगी? बाएं हाथ का खेल है। कैसे भी करके मन्ने वो इधर चाहिए। ले आऊंगी। जैसे ही वो नजदीक आएगा अपने लोग उसे मार देंगे। इस बार वो बच नहीं पाएगा। उमा, फोर्स आ चुकी है सर। उनसे कहो घर के पीछे की तरफ रहे। मैं सिग्नल दूं तभी फायर करना, समझे? ओके सर। उमा सर सिंघम मारे हो भाई। उमा, तुम उस घर से थोड़ा दूर खड़ी रहना। दीवार के पीछे या गाड़ी के पीछे छुप जाना। और ये छोरी तो चेंज हो गई। गोली मार दे उसे। उमा अंदर रहना। हमें नहीं पता अंदर कितने लोग हैं। कितने लोग दिख रहे हैं? सिर्फ एक आदमी। कितनी दूरी पर है? 12 से 15 फीट। ठीक है।